शादी के कितने दिन बीत गए हैं, पर अभी तक तूने मुझे मेरे पोते का मुंह नहीं दिखाया। मेरी सभी सहेलियों के घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं और एक मैं बदनसीब हूँ। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले बहू, अगर कुछ दिनों में तूने मुझे पोता नहीं दिया तो मैं अपने बेटे कालू की दूसरी शादी करवा दूंगी और तुझे इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी, समझी? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं कालू जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। बच्चे होना या ना होना तो भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, ऐसा मत कहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया किचन में काम कर रही होती है। तभी अचानक से उसे चक्कर आता है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। टूनी को देखने के लिए चालू चील डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि टूनी माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर तो चालू चील और कालू कौवा खुशी से झूमने लगते हैं। मेरी प्यारी बहू, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, पर अब तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए रोज पौष्टिक भोजन बनाऊंगी, तुम्हें वही खाना होगा और घर का कोई काम नहीं करना है तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता कमजोर पैदा हो या फिर उसे कोई भी बीमारी हो, इसीलिए अगर तुम अपना ख्याल रखोगी तो मेरा पोता भी स्वस्थ पैदा होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया 3 बेटियों को जन्म देती है। तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और कहती है, मैंने तुझे साफ साफ कहा था कि मुझे पोता ही चाहिए और तूने 3 बेटियों को जन्म दिया है। निकल जा मेरे घर से, इन बेटियों का बोझ मैं नहीं उठा सकती। चालू चील टूनी को घर से बाहर निकाल देती है। तब टूनी कहती है, ऐसा अनर्थ मत करिए माँ जी, मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आप सबसे दूर नहीं रह सकती। अगर बेटी हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? चालू चील दरवाजा नहीं खोलती, इसीलिए टूनी अपनी बच्चियों को लेकर जंगल में आ जाती है। तभी तेज बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के लिए टूनी पास बनी झोपड़ी में चली जाती है। माँ, हमें बहुत तेज से भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। मेरी बच्चियों, बाहर अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकती है मैं तुम सबके लिए खाना लाऊंगी। बारिश रुकते ही टूनी दाने की तलाश में निकल पड़ती है, पर तेज बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी होता है और उसे कहीं भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। थक हार कर वह एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, मेरी बेटियां तो अभी कितनी छोटी हैं, पैदा होते ही उन पर कितनी मुसीबतें आई और अब उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा। अगर बिना खाना खाए उन्हें कुछ हो गया तो अपनी बेटियों के बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तभी वहाँ पर मीना कौवी आ जाती है और कहती है, अरे टूनी बहन, इतनी बारिश के मौसम में तुम अकेले यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या बात है? क्या कहूँ मीना बहन, मेरी बच्चियाँ अभी बहुत छोटी हैं और वो भूख से तड़प रही हैं, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। ये लो टूनी बहन, मैंने ये फल अपने खाने के लिए इकट्ठा किए थे, पर इस वक्त तुम्हारी बेटियों को मुझसे ज्यादा इस फल की जरूरत है। ले जाकर उन्हें जल्दी से ये खिला दो। धन्यवाद मीना बहन, आज आपने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मीना को धन्यवाद कहकर टूनी फल लेकर अपने बच्चों के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। उधर टूनी की बेटियां भी अपनी माँ के आने के इंतजार में दरवाजे की ओर देख रही होती हैं। तभी टूनी फल लेकर पहुंचती है और कहती है, देखो मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी मीना मौसी ने तुम सबके लिए मीठे और स्वादिष्ट फल भेजे हैं, इन्हें खा लो। अगले दिन सुबह होते ही टूनी अपने घर से काम की तलाश में निकल पड़ती है, जिससे कुछ पैसे कमाकर वह अपनी बेटियों को पाल सके। टूनी को लोगों के घरों में खाना बनाने का काम मिल जाता है और वह खूब मन लगाकर काम करती है, जिससे उसे पैसे भी मिलते हैं और उन पैसों से टूनी अपनी बेटियों को पढ़ाई करवाती है, जिससे वे कभी किसी पर बोझ न बने और खूब काबिल हो जाएं। टूनी की बेटियां भी मन लगाकर दिन रात मेहनत करके खूब पढ़ाई करती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और टूनी की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। वे तीनों ही पढ़ने में बहुत होशियार रहती हैं, इसीलिए वे अपने कॉलेज में टॉप करती हैं और उनके टीचर उनकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर उन्हें पुरस्कार भी देते हैं, जिससे कि उन तीनों का बहुत नाम होता है।
टूनी के बेटियों की टॉप करने की खबर अगले दिन सभी अखबारों में छप जाती है। चालू चील भी अखबार पढ़ती है और उसे ये खबर पढ़कर बहुत आश्चर्य होता है, साथ ही साथ पछतावा भी होने लगता है। चालू चील और कालू कौवा दोनों ही अपनी बेटियों से मिलने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और उनके पास पहुंचकर वे दोनों कहते हैं, हमें माफ कर दो टूनी, हम तो लड़कियों को बोझ समझते थे, इसीलिए तुम्हें हमने घर से निकाल दिया। पर तुमने साबित कर दिया कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती, बल्कि वे तो बेटों से भी कहीं आगे हैं। अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। फिर वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली थी। उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखती थी। एक दिन उसकी माँ कहती है, टूनी बेटा, आज शाम को तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए घर की अच्छे से सफाई करना और तुम भी खूब अच्छे से तैयार हो जाना, साथ ही साथ बढ़िया बढ़िया से पकवान भी बनाना। टूनी खूब अच्छे से सफाई करके पूरे घर को चमका देती है। उसके बाद किचन में जाकर बढ़िया बढ़िया से पकवान भी बनाती है। शाम को कालू कौवा अपनी माँ के साथ टूनी को देखने आता है और घर की सफाई देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी टूनी उनके लिए नाश्ता लाती है। नाश्ता खाकर वे दोनों टूनी की खूब तारीफ करते हैं और उन्हें टूनी बहुत पसंद आती है। फिर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर बड़े धूमधाम के साथ टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवा के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। टूनी की सास कहती है, टूनी, आज से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छा, तुम बहुत थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। कालू बाजार गया है, आता ही होगा। टूनी बहुत ज्यादा थक गई होती है, इसीलिए बिस्तर पर लेटकर कालू कौवा के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और कहता है, देखो टूनी, मैं तुम्हारे पसंद का सारा खाना लाया हूँ। फिर वे दोनों मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे ही टूनी चिड़िया की सास उसका दरवाजा खटखटाने लगती है और कहती है, अरे ओ बहू, 4 बज गए हैं, जल्दी बाहर आओ। अपने सास की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया बाहर आती है और कहती है, क्या हो गया माँ जी, सब कुछ ठीक तो है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? आप इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही थी? जल्दी कहाँ है बहू? सुबह के 4 बज चुके हैं, यही तो सही समय है खेत जाने का। मैं अपना लोटा लेकर आई हूँ, जाओ तुम भी अपना लोटा ले आओ, फिर साथ में खेत चलेंगे। पर खेत में क्यों जाना है माँ जी? हमें तो अपने घर के शौचालय में जाना चाहिए। खेत में जाने से गंदगी फैलती है और उससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं, इसीलिए मैं तो खेत नहीं जाऊंगी। देखो बहू, सुबह सुबह मेरे साथ बहस मत करो। हमारे यहाँ की सभी औरतें खेत में ही जाती हैं, इसीलिए हमने शौचालय ही नहीं बनवाया। तुम भी चुपचाप खेत चलो। नहीं माँ जी, मैं खुले में शौच करने कभी नहीं जाऊंगी, जिससे कि इतनी सारी बीमारियां फैलती हैं। आप मेरे लिए घर में ही एक शौचालय बनवा दीजिए, मैं उसी में जाया करूंगी। तुम कोई महारानी नहीं हो बहू, जो तुम्हारे लिए अलग से शौचालय बनाया जाए। अगर यहाँ रहना है तो खेत में जाना होगा, वरना तुम अपने मायके वापस चली जाओ। टूनी चिड़िया अपने कमरे में वापस आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से कालू कौवा भी जग जाता है। कालू कौवा कहता है, चुप हो जाओ टूनी, आखिर क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? टूनी कालू को सारी बात बता देती है और कहती है, खुले में शौच करना तो कितना गलत है, फिर माँ जी शौचालय क्यों नहीं बनवा रही? टूनी, माँ कभी घर में शौचालय नहीं बनवाएंगी, क्योंकि गांव की सभी औरतें खेत में ही जाती हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। इसीलिए तुम भी खेत जाओ और अपनी शौचालय की जिद छोड़ दो। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पर शौचालय ना हो। मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। सुबह उजाला होते ही टूनी चिड़िया अपना बैग उठाती है और अपने मायके वापस चली जाती है। सुबह सुबह टूनी को मायके में देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, शादी के पहले ही दिन तुम अपने ससुराल से मायके वापस क्यों आ गई? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई लड़ाई हुई है क्या?
तब टूनी रोते हुए कहती है, माँ, मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है। वहाँ पर सभी लोग खुले में शौच करने जाते हैं, जिससे बहुत सारी गंदगी फैलती है और बीमारियां भी होती हैं। मैंने अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश की और उनसे ये भी कहा कि वे अपने घर में शौचालय बनवा लें, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही और शौचालय बनाने को तैयार नहीं हुई। इसीलिए मैं अपने मायके वापस आ गई हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और टूनी अपने मायके में ही रहने लगती है। एक दिन कालू कौवा की माँ चालू चील बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे देखने के लिए डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं, इन्हें डायरिया हुआ है, जो कि खुले में शौच करने से उस पर बैठने वाली मक्खियों और मच्छरों से फैलता है। इसीलिए इनके पास खूब अच्छे से सफाई रखें और ये दवाई इन्हें खिलाते रहें। ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है। तब कालू अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर हमने टूनी की बात मान ली होती तो आपको ये बीमारी कभी नहीं होती। हाँ बेटा, टूनी सही कहती थी। हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तुम आज ही घर में शौचालय बनवाओ और तबीयत ठीक होते ही हम जाकर टूनी को वापस लाएंगे। कालू कौवा उसी दिन अपने घर पर एक शौचालय बनवाता है। कुछ दिन बाद जब कालू की माँ की तबीयत ठीक हो जाती है, तब कालू और उसकी माँ दोनों मिलकर अपनी बहू को मनाकर घर लाने के लिए निकल पड़ते हैं। टूनी के पास जाकर वो दोनों अपनी गलती के लिए टूनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने घर में शौचालय बनवा लिया है, अब उसे बाहर खेत में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो वापस ससुराल चले। टूनी अपनी सास और पति की बात मानकर ससुराल वापस आ जाती है और घर में बना शौचालय देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वे तीनों ही खुले में शौच करना छोड़ देते हैं।